तो बता दें कि लालसोट में कांग्रेस के दिग्गज नेता जुटे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहां जुटे। क्या कह रहे हैं सुने। उनके दर्द को हम देख नहीं पाए। उनके माँ का, उनकी पत्नी का, उनकी जितनी महिलाएं बैठी हुई थी उनका, उनके पिताजी बैठे, उनके भाई बैठे थे, उनके अंकल बैठे हुए थे। क्या उनकी उत्तर बीतरी होगी कल्पना के बाहर की बात है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि नौजवानों को मैं कहना चाहूँगा कि संघर्ष करें पर आप शांति बनाए रखें, हिंसा का सहारा नहीं लें कहीं पे भी। दुख इस बात का होता है कि हमारे कौड़ी मीणा जी जो जिंदगी भर ये काम करते गए धरने प्रदर्शन का, मैंने कहा धरना मास्टर रहे हैं, उनको कम से कम तो जब महिलाएं उनके घर गई, राजीव गांधी युवा मित्र जो थी धरना दिया, उनको कम से कम, बाकी मंत्री को मैं क्या कह सकता हूँ, उनको कम से कम उनको बैठा के बात करनी चाहिए थी। उनको तकलीफ नहीं हो ये साधन, या वो टेंट लगा देते, मान लीजिए चर्चा कर लेते। जो महिला पुलिस को बुला करके उनकी जो पिटाई करवाई है, महिला पुलिस कांस्टेबल भी नहीं थी, ज़्यादा पुरुष थे। और जिस रूप में अभी मुझे कहा गया वो महिला, अभी राजीव गांधी महिला वो अभी युवा मित्र खड़ी थी, किस रूप में उनको घसीटा गया, जीप में बिठाया गया और रैन पे समझाया छोड़ दिया गया, बंद कर दिया गया। तो ये एक मंत्री जो मंत्री नहीं थे तब उनका रूप क्या था, झूठे आरोप लगाते थे लोगों पर, नेताओं पर, ईडी के ऑफिस रोज घुस जाते थे बदनाम करने के झूठे, वो पूरे एक्सपोज हो गए। अब जो है उनके घर पे महिलाएं गई है तो धरना देने गई है, कम से कम बात करते, समझाते, उनकी भावना समझ के आप मुख्यमंत्री से बात करते, आपने भगवा लिया उनको। तो ये तो घटनाएं जो हो रही है ना वो अच्छी नहीं हो रही है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इसका दुख हम सबको है, आए हम इसलिए ही हैं, परिवार को सांत्वना देने और नौजवानों को हम अपील करें कि वो बिल्कुल ही संघर्ष करें, पर कोई तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए और हम उनके साथ रहेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ आप लगातार आवाज उठाए थे, वो तो देखो अलग दे दिया अपना। लाल मीणा जैसे कई नेताओं ने पेपर लीक और बेरोजगारी यूथ को लेकर एक बड़ा मसला उठाया था, लेकिन आप देखिए कि किस तरह। देखिए जो पेपर लीक की बात आप कर रहे हैं, करोड़ी मीणा जी ने जो बोल रहे हैं, तो उनको इंक्वायरी करने से किसने रोका है कि जो अगर है तो सामने लोगों को लेकर आए। पहली बात तो जो गहलोत साहब ने कानून पास किया था, क्या वो दिल्ली वाला मानेंगे कि या राजस्थान गवर्नमेंट ने असेंबली में, जिसमें करोड़ी मीणा तो नहीं थे, वो पार्लियामेंट में थे, दूसरे एमएलए थे, तो वो विधानसभा, राजस्थान विधानसभा वाला कानून मानते हैं कि दिल्ली वाला जो कमज़ोर कानून बना है उसको मानते हैं। दूसरी बात, यहाँ हम आए हैं, युवा मित्र जो हमारा एक साथी बच्चा एक परिवार से रोजी रोटी कमाने वाला चला जाए, ये 5,000 नहीं जैसे हमारे नेताजी ने, उन्होंने सीएलपी के लीडर ने कहा है, जो 5,000 नहीं, इनके पीछे और बहुत परिवार है। तो दुख है, और दुख इस बात का भी है कि जब उसमें उपलब्धियों में कि वो चीफ मिनिस्टर कहे कि ये 5,000 युवा मित्र भी हमने निकाले, वो हमारी उपलब्धि है। ऐसे परिवारों को हौसला देना चाहिए, ना कि उनको डिस्करेज किया जाए। तो जैसे हम सभी कहते हैं कि इनको धरना प्रदर्शन करना चाहिए, पर डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। ये स्ट्रगल है, स्ट्रगल में रहना चाहिए कि स्ट्रगल करना हमारा राइट है। ऐसे जाएंगे तो वो बुज़दिली है, तो इसके लिए बच्चों को स्ट्रगल में ध्यान देना चाहिए। और साथ ही मैंने सीएम साहब और गहलोत साहब और जूली जी और अध्यक्ष जी बैठे हैं, तीनों ही मैंने कहा कि बच्चे को 5 लाख रुपया प्रदेश कांग्रेस के जो हम वर्कर हैं उनसे बात करके इनकी मदद, इस परिवार की मदद हम करेंगे और ये जल्दी इनको वो चेक भेज देंगे। तो पंजाब से आते हैं और बड़ी मात्रा में पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं, सरकार उनसे बात नहीं कर रही है, लगातार। देखिए मैंने वहाँ राजस्थान में कहा था कि अकेला पंजाब का किसान नहीं है, राजस्थान का किसान भी वैसे ही है। तो ये बीजेपी का एक ट्रेंड बन गया है कि हर स्टेट को बांट दो। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हाँ, मुझे ठीक बात है कि
जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में बनी तो पंजाब के किसानों ने इतना काम किया, पूरे हिंदुस्तान का अनाज जो है इंडिया को पंजाब से हुआ। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में किसानों ने, मैं आज देखकर रास्ते में देख रहा था और मैंने इनसे पूछा मुरारी जी से कि ये ट्यूबवेल का पानी कहाँ से, कहने लगे पानी भी है। तो अब राजस्थान और पंजाब में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क इतना है कि ये सरकार की मंशा गलत है। ये जो जय जवान और जय किसान दोनों को ख़त्म करना चाहते हैं। पहले फ़ौज में अग्निवीर भर्ती किए। देश की जो सरहद मजबूत रहेगी तो देश मजबूत रहेगा, देश का किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत रहेगा। ये दोनों को कमज़ोर करना चाहते हैं। ये पता नहीं क्या चाहते हैं कि देश में क्या होना। ये देखिए ना, ये जवान अगर ऐसे जाते रहेंगे तो क्या करेंगे। तो हम इन सभी के साथ हैं और किसानों के साथ हैं। और मेरे को आज खुशी है कि इन्होंने वहाँ बैठ कर के राजस्थान की कांग्रेस ने डिसाइड किया है कि हम भारत बंद में भी जाएंगे और किसानों के साथ, और जो किसानों की मांगे उनको हम सहमति देते हैं। तो बीजेपी ने खुद में वादा किया था एमएसपी आज तक अगर मीटिंग हुई है। सरकार के गलत निर्णय के कारण से एक व्यक्ति की जान चलेगी और पूरा परिवार जो है वो बहुत ही दुख की स्थिति में है, चिंता है। किस प्रकार से वो रो रहे थे कि साहब हमारा क्या होगा, हमारे कमाने वाला यही था, पूरे घर को संभाल रहा था। सुना है एक बच्चा 1 महीने पहले कुछ हुआ था तो 1 महीने की उसी में अवधि में ही वो ख़त्म हो गया। तो पूरी तरीके से और काफ़ी दिनों से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं कि भाई हमने गुनाह क्या किया है। तो क्या किसी भी पार्टी की सरकार के समय कोई आरएएस, कोई आईएएस या और कोई कार्मिक अगर लगता है तो क्या उसको हटाया जाता है? क्या आज मोदी जी 10 साल से जितनी नौकरियां केंद्र में दे रहे हैं, क्या दूसरी सरकार आएगी तो उनको हटाएगी क्या? तो ये एक तरीके से गलत निर्णय है इनका। इसको पुनर्विचार करके इन बच्चों को नौकरी देनी चाहिए और ये जो परिवार है इसके हम सब साथ